कोरोना के दौरान लॉकडाउन के चलते इस देश के नागरिकों की हालत तंगहाल हो चुकी है। अपने जीवन का सबसे बुरा दौर उन्होंने इस समय देखा। एक ओर बढ़ती महंगाई का वार, तो दूसरी ओर जानलेवा कोरोना का प्रहार। ऐसी अवस्था से उन्हें गुजरना पड़ा। आर्थिक स्थिति से वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। एक ओर कोरोना का आसमानी संकट टूट पड़ा था, तो दूसरी ओर उनको सरकार से उम्मीद थी कि वह ऐसे आपातकालीन संकट समय में उनकी सहायता करेगी, उनको कुछ राहत देगी। मगर सरकार मानो आंखें बंद करके उनकी परेशानी, उनकी विपन्नावस्था देख रही थी। मगर सरकार ने कोई भी राहत देने वाला या सहायता देने वाला कदम नहीं बढ़ाया। उनको किसी भी प्रकार की सरकारी मदद प्राप्त नहीं हुई, बल्कि सरकार अपना लगान बराबर वसूलती रही। बरसों से नागरिक या सरकार को, हर नागरिक लगभग हर चीज पर टैक्स दे रहा, और सरकार भी नागरिक से जितना खींच सकती है खींच रही है। अलग अलग मदों पे अलग अलग कारणों से नागरिकों से पैसा वसूला जाता है। मगर जिस दौर में इस देश का नागरिक राष्ट्रीय आपत्ति का शिकार हुआ था, जिस दौर में उसे सरकार के सहायता की जरूरत थी, सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। आज उसे अपनी आजीविका चलाना भी मुश्किल है, और दूसरी ओर सरकार का उदासीन रवैया उसको, उसके दिल को छलनी कर रहा है। कई अन्य संस्थाएं भी नागरिकों की इस परेशानी को समझ नहीं पा रही है। वे अपने अपने पैसे बराबर वसूल कर रहे हैं। अब देखिए, 2020 से लेकर आज तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान पूरी तरह बंद है। उनका प्रशासनिक खर्च कम हुआ है, साफ सफाई, बिजली, अदर एक्टिविटीज़ सब कुछ कम हुआ है। लगभग सभी शिक्षा संस्थाओं ने कोरोना काल में अपने शिक्षकों के वेतन में 50% की कटौती भी कर ली। इसके बावजूद आज वे लोग, खास तौर पर प्राइवेट कॉलेज और स्कूल के व्यवस्थापन के लोग, छात्रों के पालकों को मैसेज भेजकर, नोटिस भेजकर या टेलीफोन करके पूरी की पूरी फीस भरने के लिए दबाव डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जब उनका प्रशासनिक खर्च ही नहीं था, जब स्कूल और कॉलेज ही बंद थे, तो पूरी फी वसूल करने का कोई औचित्य नहीं होता। हाँ, पालक फीस देने को तैयार भी है, मगर उनका कहना है कि इसमें कम से कम 50% तक कटौती हो जानी चाहिए। यह बात सर्वविदित है कि आज सभी प्राइवेट संस्थाएं यह शिक्षा का केंद्र कम और बिजनेस सेंटर ज़्यादा बन चुके हैं। क्योंकि एक और हमारी सरकारी स्कूलों का हाल बदहाली से गुजर रहा है। सरकारी स्कूलों के टीचरों को अच्छा आकर्षक सरकारी वेतन दिया जाता है। इसके बावजूद शिक्षा
का स्तर, सरकारी स्कूलों के शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और आज यह स्थिति आई है कि गरीब से गरीब भी पालक अपने बेटा या बेटी को सरकारी स्कूलों में भेजना नहीं चाहता। वे अपने बेटों का दाखला प्राइवेट स्कूलों में करना चाहते हैं, करने पर बाध्य है, क्योंकि ये एक अपने बेटा और बेटी में एक सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के गिरते शिक्षण स्तर का पूरा लाभ प्राइवेट स्कूल उठा रहे हैं और पूरी तरह व्यावसायिक हो चुके हैं और मनमानी फीस वसूल करते हैं। नहीं तो स्कूल का यूनिफॉर्म, बूट्स और अन्य सामग्री भी वह या तो स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं या स्कूल द्वारा मनोनीत दुकान से ही लेने को मजबूर करते हैं। किताबें भी स्कूल या दुकान से लेने पर बाध्य किया जाता है और यही किताबें जो मार्केट रेट में मिलती है उससे दुगुने चौगुने दामों पर इन विशिष्ट दुकानों पर या स्कूलों द्वारा दी जाती है। हर जगह छात्रों के पालकों को लूटने का कोई मौका छोड़ा नहीं जाता, बेरहमी से उनको लूटा जाता है। मगर अपने बेटे का भविष्य देखकर, अपने बेटे के भविष्य के लिए पालक अपने पेट को काटकर अपने बेटे के फीस का और अन्य खर्चों का इंतजाम कर देता है। इसके लिए वह अपने ज़रूरत के साधनों में कमी करता है, मगर बेटे के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देता। और सरकार भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। सरकार का रवैया प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए पूर्णतः उदासीन है। उसका एक प्रमुख कारण भी है, क्योंकि कई सत्ताधारी नेताओं के उनके खुद के स्कूल और कॉलेज तथा बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं। वे खुद शिक्षण सम्राट का किताब लेकर राजनीति में उतरते हैं। उनके लिए शिक्षा संस्थान सरस्वती का पवित्र मंदिर नहीं, बल्कि पैसा कमाने का, पैसा उगाने का एक आसान साधन है। इसलिए जब मेडिकल इंजीनियरिंग इसके लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे जब डोनेशन वसूले जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता। शिक्षा क्षेत्र का आज पूरी तरह बाजारूकरण हो गया है। पूरी तरह वो एक व्यापार बन चुका है। कोरोना काल के राष्ट्र आपत्ति के दौर में जब सरकार और स्कूल व्यवस्थापन द्वारा कोई राहत नहीं दी गई, तो फिर कुछ चंद पालकों ने मिलकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में एक अपील की गई थी कि चूंकि स्कूल व्यवस्थापन का कोई खर्च नहीं हुआ है अथा छात्रों के पालकों को भी फीस में 50% तक राहत देनी चाहिए, और यह याचिका न्याय मंदिर में इंसाफ के लिए भेजी गई। पालकों को उम्मीद थी कि न्याय देवता जरूर उन्हें न्याय देगी और प्राइवेट स्कूल के मनमानी पर अंकुश लगाते हुए स्कूली फी पर 50% तक रिबेट दे देगी, कटौती कर देगी। बड़ी आशा से
वे न्याय देवता की ओर देख रहे थे, मगर जैसे आए दिन कोर्ट के फैसले आते हैं, वैसा यही भी फैसला आ गया। कोर्ट ने राहत तो दी, मगर 50% नहीं, केवल 15% की कटौती कर दी। केवल 15%। यह रकम कौन सी राहत देने वाली है? आर्थिक विपन्नावस्था से जूझ रहे पालकों को कौन सी राहत मिलने वाली है इससे? इस निर्णय से सरकार बहुत खुश हुई। सरकार ने कहा, यह हमारे छात्रों के माता पिता का विजय है। स्कूल व्यवस्थापन, प्राइवेट स्कूलों के व्यवस्थापन भी खुश हुए, क्योंकि उन्हें जो डर था वह दूर हुआ। उनका कोई खास नुकसान होने वाला नहीं था। वैसे भी वे अलग अलग एक्टिविटी के नाम पर पूरे साल भर पालकों से पैसे वसूलते रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। निराश था तो कौन? निराश था तो पालक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस संकट की घड़ी में उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा, उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, मगर न्याय देवता भी अंधी आंखों से देखती रही, उनको इंसाफ नहीं दिला पाई। साथियों, आज शिक्षा क्षेत्र इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी के दायरे से बाहर हो चुका है। एक गरीब या मजदूर अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की सोच भी नहीं सकता। कहने के लिए सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज भी है, मगर उन लोगों का स्तर बहुत नीचे है। कोई भी वहाँ पे अपना प्रवेश लेना नहीं चाहता। जो बहुत ही मजबूर लोग हैं, वही लोग ऐसे कॉलेज या स्कूलों में दाखला लेते हैं। इसीलिए प्राइवेट स्कूल और कॉलेज तथा शिक्षा संस्थानों का महत्व शतगुणित बढ़ चुका है। ये समस्या अगर सरकार नागरिक जागरूक होकर हल करने का सोचे तो बड़ा आसान है। जब स्कूल और कॉलेज के टीचर अच्छा आकर्षक वेतन पाते हैं तो स्कूलों का दर्जा गिरता क्यों है? क्यों उनके रिजल्ट का प्रतिशत बहुत कम रहता है, निचले स्तर पर रहता है? इस बात पे संशोधन होना चाहिए। इसके लिए उचित उपाय करने चाहिए। ऐसा एक प्रयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। उन्होंने सरकारी स्कूलों का स्तर इस तरह बढ़ाया था, सरकारी स्कूलों को इस तरह सुसज्जित और कार्य तत्पर बनाया था कि लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से अपने बेटा बेटियों के नाम काटकर उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखला दिलवा दिया था। आज दिल्ली के कई छात्र जो बड़े बड़े घरानों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं बल्कि केजरीवाल मॉडल के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें वही चीज़, वही शिक्षण सरकारी स्कूलों में मिलता है जो प्राइवेट स्कूलों में मिला करता था। कौन पालक ज़्यादा पैसा देकर अपने बेटा बेटियों की पढ़ाई महंगे कॉलेज में करना चाहेगा? केवल वो मेरिट चाहता है, एक स्टैंडर्ड चाहता है। केजरीवाल ने जो प्रयोग किया वैसा ही प्रयोग तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे नागपुर में भी करना चाहते थे और उन्होंने उस दिशा में काम भी चालू कर दिया था। उन्होंने संकल्प किया था कि वे सरकारी स्कूलों को इस कदर
अ, उनका दर्जा इस कदर ऊपर उठाएंगे कि कोई भी पालक प्राइवेट स्कूलों में जाने के बारे में नहीं सोचा, मगर भ्रष्ट राजकारणी तथा माफिया गैंग ने अपनी ताकत का, अपने ओहदे का, सत्ता में बैठे अपने आकाओं का इस्तेमाल करके मुंडे साहब को नागपुर के बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें नागपुर के बाहर कर दिया। उनकी तो भलाई हो गई, मगर आम जनता का काफ़ी नुकसान हुआ। आज शिक्षा क्षेत्र पर दोबारा एनालिसिस करने पर, सुधार लाने पर और आम आदमी के दायरे के अंदर लाने के लिए जरूर मंथन होना चाहिए। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि गरीबों के लोग अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाएंगे। फिर मजदूर का बेटा मजदूर रहेगा, अमीर का बेटा तरक्की करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान द्वारा हर तबके के लोगों को तरक्की करने का एक साधन उपलब्ध करा दिया जाएगा, बशर्ते अगर हम सही मायने में उस पर अमल करते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि लोग प्राइवेट स्कूलों के ओर मुंह मोड़कर सरकारी स्कूलों में और कम दाम पर अपने बेटों की पढ़ाई कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा।